Hello everyone. Welcome in the series of CMET Crash Course for 2024. आज इस सीरीज में हम लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चंस की अप्रोच समझेंगे और उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से आंसर करना होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो बेसिक अप्रोच है, बेसिक टाइप है, उन सबको देख लेंगे। और अगर आप प्लेटफॉर्म पर नए हैं और कैट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वेबसाइट पे जाके। आगे बढ़ते हैं सीरीज में और लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझते हैं कि लॉजिकल वेन डायग्राम जनरली अगर हम देखें, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स में क्या कॉमन है क्या नहीं है, इसके बारे में ओवरऑल स्टडी रहती है ना। सो दिस सेक्शन डील्स विद द क्वेश्चन which aims at analyzing a candidate's ability to relate a certain given group of items and illustrate it dramatically। ठीक है, डायग्राम से हम इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं इस चीज को समझते हैं। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिली कि यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट सेट्स कह सकते हैं, इनका आपस में रिलेशन कैसे किया जाता है ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स, ये सेट ऑफ डॉक्टर्स, सेट ऑफ इंजीनियर्स एंड सेट ऑफ लॉयर्स, ये एक दूसरे से कोई इनका प्रोफेशन कनेक्टेड एज सच नहीं है। सो किसी एक को डॉक्टर, किसी दूसरे को इंजीनियर, किसी तीसरे को हमें लॉयर से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइड से हमें इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मिनट, सेकंड और आवर्स की। आवर, सेकंड और मिनट में रिलेशन क्या हो जाएगा यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो सबसे इनर सर्कल है, सबसे इनर सर्कल को हम कहीं ना कहीं सेकंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद मिनट्स और उसके बाद आवर। तो कहीं ना कहीं सेकंड्स का कलेक्शन मिनट बनता है और मिनट का कलेक्शन आवर बनता है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। टेबल, चेयर और फर्नीचर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर टेबल भी कहीं ना कहीं फर्नीचर का ही फॉर्म है और चेयर भी फर्नीचर का ही फॉर्म है। बट यहाँ पर कोई एक टेबल होगा, कोई दूसरा फर्नीचर होगा, और जो आउटर सर्कल है, सॉरी, चेयर होगा, और जो आउटर सर्कल है वो कहीं ना कहीं फर्नीचर को रिप्रेजेंट करने वाला है ना। सो टेबल और चेयर फर्नीचर ही है बट वो आपस में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, मेल, फादर एंड ब्रदर। अब देखो यहां पर होता क्या है, हमें सम, ऑल, नो, है ना, इनके बारे में रिलेशन चेक करना पड़ता है कि गिवन ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ सम पार्ट से कॉमन हो सकते हैं या बिल्कुल भी कोई एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं होगा, या कोई एक पूरा पूरा दूसरे के साथ कॉमन हो सकता है। तो क्या है एक्चुअली यहां पर देखा जाए तो मेल और फादर, इनका आपस में चेक करो, है ना। मेल और ब्रदर इनका आपस में चेक करो, और फादर और ब्रदर इनका आपस में चेक करो, क्या रिलेशन इनमें से निकल के आ रहा है वो चीज हम समझ लेंगे। एक चीज तो बड़ी क्लियर सी है कि फादर्स और जो ब्रदर्स होते हैं वो मेल होते हैं, चाहे फादर हो, जितने भी फादर्स हैं, सो ऑल फादर्स आर मेल, है ना। अगर सेपरेट बनाया जाए तो ऑल फादर्स आर मेल, और दूसरा बनाया जाए अगर मेल और ब्रदर की बात करी जाए तो ऑल ब्रदर्स आर ऑल्सो मेल। अब इन दोनों फिगर को अगर कंबाइन किया जाए तो कैसा बन जाएगा, एक मेल का सर्कल रहेगा जिसके अंदर ब्रदर भी रहेगा और फादर भी रहेगा। लेकिन अब फर्दर हमें ये देखना है कि ब्रदर और फादर का रिलेशन क्या है। कुछ ब्रदर फादर्स भी होते हैं, कुछ फादर्स ब्रदर भी होते हैं, मतलब सम पार्ट यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा कि कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद अपना एग्जांपल लेता हूं, तो मैं अपने आप में अलग अलग पर्सन के रेफरेंस में अलग अलग रिलेशन होल्ड कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने बेटे के लिए तो मैं फादर हूँ, अपने ब्रदर के लिए मैं ब्रदर हूँ, अपने फादर के लिए मैं सन हूँ। मैं मैं तो मैं हूं बट डिफरेंट पर्सन के लिए मेरा रिलेशन नेम चेंज होता चला जाएगा। तो मेरा यहाँ कहना क्या है कि जो फादर है, एक सपोज एक पर्सन है कोई, वो किसी का ब्रदर भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है, कई लोग अकेले होते हैं तो उनका कोई भाई नहीं होता, बट उनके चाइल्ड होते हैं तो वो फादर तो बन जाते हैं। अपने चाइल्ड के लिए वो पर्सन फादर तो बन जाता है, बट उस पर्सन का अगर कोई ब्रदर नहीं है या सिस्टर नहीं है तो उसके लिए वो ब्रदर वाला रिलेशन होल्ड नहीं करता। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो किसी के फादर भी हैं, और कुछ पर्सन वही जो किसी के फादर है वही किसी के दूसरे के ब्रदर भी हो सकते हैं, है ना। तो फादर ब्रदर का रिलेशन किस तरह से चला जाएगा, सम का। तो अल्टीमेटली सभी के सभी ब्रदर मेल होते हैं, सभी के सभी फादर भी मेल होते हैं, बट इन दोनों का रिलेशन कैसे जाएगा ब्रदर और फादर का, सम ब्रदर आर फादर एंड सम फादर आर ब्रदर। तो ये है, और ब्रदर भी मेल है, फादर भी मेल है। तो अल्टीमेटली इसका जो फिगर बनना चाहिए था
यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी है। क्लियर है? तो अप्रोच पे ध्यान देना है कि किस तरह से क्या हमें गिवन होता है। अब डॉग, पेट और कैट्स की बात करी जाए, सबसे पहले देखो कि डॉग्स भी ब्रॉडली दो कैटेगरी में होते हैं। कुछ पालतू होते हैं, कुछ बेपालतू होते हैं, फालतू जिनको हम बोल सकते हैं, है ना। सो कहने का मतलब क्या है कि डॉग्स, सम डॉग्स आर पेट्स। सो अगर हम इसको डॉग कंसीडर करें, सो सम डॉग्स आर पेट्स, और इसको हम कैट कंसीडर करें तो सम कैट्स आर पेट। ऑल कैट्स पेट नहीं, नहीं, कुछ बिल्लियां, जंगली बिल्ली भी तो होती हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो इस तरह से डॉग एंड पेट का सम रिलेशन है और कैट और पेट का भी सम रिलेशन है। बट डॉग और कैट ये नो का रिलेशन होल्ड करेगा, डॉग अलग है और कैट अलग है, इसलिए हम इस तरह का फिगर एक बना के आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखते हैं इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग्स एंड रैट्स। अब एक चीज समझो, जो भी इंजीनियर्स हैं वो ह्यूमन बींग होते हैं। ऑल इंजीनियर्स आर ह्यूमन बींग। तो ये वाला जो फिगर है इसमें इनर सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंजीनियर को। ह्यूमन बींग बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जितने भी इंजीनियर हैं वो सब ह्यूमन बींग हैं, लेकिन ये अलग सा क्या है, ये रैट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अंडरस्टूड? क्योंकि जो रैट है ना तो वो इंजीनियर होते हैं, तो अलग हो गया। जो रैट है वो ह्यूमन बींग भी नहीं होते हैं, रैट एक एनिमल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं फीमेल, मदर एंड डॉक्टर। अगेन हमें ये देखना है फीमेल का, मदर का और डॉक्टर का। जितने भी मदर हैं वो सभी के सभी फीमेल होंगे, एक चीज क्लियर हो रही है। बट डॉक्टर का अगर रिलेशन देखा जाए फीमेल के साथ में, क्या है? क्या सभी डॉक्टर या नो डॉक्टर या सम डॉक्टर फीमेल के साथ क्या है? क्या सभी डॉक्टर फीमेल होते हैं? नहीं। क्या कोई भी डॉक्टर ऐसा है जो फीमेल नहीं है? नहीं है, ये भी बात गलत है। तो सम डॉक्टर्स आर फीमेल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छा, लेकिन ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऑल, ऑल मदर्स आर फीमेल, है ना। तो ये जो इनर सर्कल है ये मदर को रिप्रेजेंट करेगा, हम इस तरह से बना देते हैं ये इनर सर्कल मदर को। ऑल मदर्स आर फीमेल, ये रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जैसे डॉक्टर की बात आई, कुछ डॉक्टर मदर भी होते हैं। सम डॉक्टर्स आर मदर एंड सम डॉक्टर्स आर फीमेल, है ना। कुछ फीमेल डॉक्टर्स भी होते हैं ना, तो वो मम्मी भी होती है किन्हीं बच्चों की, तो वो चीज यहाँ पे हमें लेना है। तो ये हो गया डॉक्टर, कि कुछ डॉक्टर मदर भी होती हैं, कुछ डॉक्टर फीमेल भी होती है, रिमेनिंग डॉक्टर क्या होते हैं? मेल होते हैं, इस तरह से। तो ये एक इसका फिगर बन जाता है। कुल मिला के हमें जो एक्चुअल उनकी प्रॉपर्टी है उसको सम में, नो में, ऑल में इस तरह से चेक करनी होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आते हैं मेल, फादर एंड चिल्ड्रन। ठीक है, मेल पर्सन, फादर और चिल्ड्रन। अगेन हमें क्या ढूंढना है इन सब में आपस में, कौन किससे सम का रिलेशन होल्ड करेगा, कौन ऑल का करेगा और कौन नो का करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फादर और मेल की बात करी जाए, तो जितने भी फादर है, प्राइमरी कंडीशन क्या है? ऑल फादर्स आर मेल। तो ये बात समझ में आ गई है। चिल्ड्रन, तो क्या चिल्ड्रन सभी के सभी मेल होते हैं? नहीं, फीमेल चिल्ड्रन भी होती है, गर्ल चाइल्ड जिनको हम बोल सकते हैं, है ना। तो यहां से इनका क्या रिलेशन है? सम चिल्ड्रन आर मेल। और फादर और चिल्ड्रन ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, फादर अलग है, चिल्ड्रन अलग है। भाई कोई फादर बच्चा थोड़ी होता है, या कोई बच्चा फादर थोड़ी होता है ना। सो यहाँ पर इस तरह से हमें लेना पड़ेगा। ये जो ए है इसको मैं अलग से बना दे रहा हूँ। तो सभी के सभी फादर क्या है? मेल। तो ऑल फादर्स आर मेल, है ना। ऑल फादर्स आर मेल। और जो चिल्ड्रन का रिलेशन है वो फादर से बिल्कुल अलग जाएगा, बट कुछ चिल्ड्रन मेल तो होते हैं, कुछ चिल्ड्रन मेल तो होते हैं, लेकिन कोई भी चिल्ड्रन फादर नहीं होता। तो इस तरह से इसका फाइनल डायग्राम बना हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रोफेसर, ऑथर एंड चिल्ड्रन। इंटरेस्टिंग है अगेन, प्रोफेसर, ऑथर एंड चिल्ड्रन। इन जनरल लेते हैं हम चीजों को, इन जनरल। एक्सेप्शंस यहां पर एक्सेप्टेड नहीं होते, ध्यान रखिएगा। इन जनरल यहाँ पे हमें चीजें लेनी होती हैं कि जनरली होता क्या है कि जो प्रोफेसर है, कुछ प्रोफेसर ऑथर भी होते हैं, या कुछ ऑथर जो है वो प्रोफेसर भी होते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर पर्सन है वो ऑथर है, वो किसी कॉलेज का प्रोफेसर भी हो सकता है, या कोई कॉलेज का प्रोफेसर है वो बुक पब्लिश करे, वो ऑथर भी हो सकता है अपना, है ना। लेकिन चिल्ड्रन के बारे में देखा जाए तो चिल्ड्रन का प्रोफेसर के साथ भी क्या रिलेशन जाएगा? नो। चिल्ड्रन का ऑथर के साथ में भी क्या जाएगा? नो, है ना। तो ये अलग हो जाएगा। तो चिल्ड्रन यहाँ पे इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किसी एक को हम
प्रोफेसर और बचे हुए को हम क्या मान लेते हैं, ऑथर। तो ये इस तरह से इनका रिलेशन है कि ऑथर एंड प्रोफेसर तो सम का रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, रिमेनिंग जो चिल्ड्रन है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये सेकंड टाइप का वेन डायग्राम क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि एक ग्रुप ऑफ ग्राफिकल फिगर्स रहेगा, जैसे ये किसी अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल किसी अलग को, सर्कल किसी अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। फिलहाल यहाँ पे ग्रुप्स के नाम गिवन नहीं है, एक रहता है कि ग्रुप्स के नाम गिवन होते हैं, उसके बेस पर हमें डिमांड पूछी जाती है। इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि विच नंबर इज इन ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो जस्ट हमें ये देखना है कि भाई कौन सा ऐसा है जो सभी में आ रहा है। 1 अकेले ट्राइंगल में है, 8 ओनली सर्कल में है ना, 7 ओनली ट्राइंगल का पार्ट है, 6 ओनली रेक्टेंगल का पार्ट है। अब जैसे 5 की बात करी जाए तो 5 ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों का पार्ट है। 4 को देखा जाए तो 4 रेक्टेंगल के अंदर भी आता है, सर्कल के सेक्शन में भी आ रहा है, ट्राइंगल के सेक्शन में भी आ रहा है। तो 4 एक ऐसा है जो सभी में कॉमन है, वही पूछा जा रहा है, विच नंबर इज इन ऑल जियोमेट्रिकल फिगर्स। तो आंसर हो जाएगा कि वो 4 है और इसके अलावा कोई नहीं है। अगर ये पूछा जाता कि ओनली सर्कल वाला होता, अगर ये पूछा जाए कि सर्किल में कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्किल में है 8 2 5 सॉरी 4 और 3, ये सर्किल में है। हालांकि वो बात दूसरी है कि 2 रेक्टेंगल में भी है, 4 ट्राइंगल रेक्टेंगल दोनों में भी है ना, 3 सर्किल के साथ साथ ट्राइंगल में भी है। बट अगर ये बोला जाए कि सर्किल में कौन है, तो सर्किल में इन चारों को लेना पड़ेगा। अगर ये बोला जाए कि ओनली सर्किल में कौन है, तो आंसर इज 8। ये बोला जाए कि सर्किल और रेक्टेंगल में कौन कॉमन आ गया है, सर्कल में भी हो रेक्टेंगल में भी हो, तो आंसर हो जाएगा 4 and 2। 4 and 2 ये सर्किल में भी है और रेक्टेंगल में भी है। अगर ये बोला जाए ओनली सर्किल एंड रेक्टेंगल का जो कॉमन हो, तो ओनली सर्किल और रेक्टेंगल में, मतलब और किसी में नहीं होना। तो जैसे 2 है तो 2 सर्किल के अंदर भी आ रहा है और रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो गिवन होती है उसके बेस पर डिफरेंट आंसर देने होते हैं। आगे आते हैं, एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे ये सर्किल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्प्लॉयड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्किल एजुकेटेड को, और ये वाला यूथ को। डिमांड क्या है, स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग यूथ। यूथ को मतलब आपको ये वाला सर्किल तो लेना ही है। हु आर एम्प्लॉयड मतलब ये वाला सर्किल को भी कॉमन करना है, बट नॉट एजुकेटेड, तो एजुकेटेड वाले सर्किल को नहीं लेना है। अब ऐसा एलिमेंट देख लो जो इस सर्किल का पार्ट हो, इस सर्किल का पार्ट हो, बट आपका ये एजुकेटेड वाले सर्किल का पार्ट नहीं हो। तो दो सर्किल के कॉम्बिनेशन में एक्चुअली ये चीजें आ रही थी, दो सर्किल के कॉम्बिनेशन में, बट इनमें से 5 ऐसा था जो एजुकेटेड में भी आ गया, बट इन्होंने मना कर रखा है, बट नॉट एजुकेटेड। तो एजुकेटेड मतलब 5 वाला हटा दो। सो आंसर क्या बचेगा, इतने रीजन का जो भी नंबर होगा वो हमें देना है, दैट इज 4। आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है। तो जो डिमांड है उसको हमें पहचानना है और उसको हमें आंसर करना है। सो आज जो हमने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उम्मीद करता हूं सी मैट 2024 में यहाँ जो अप्रोच बताई गई है वेन डायग्राम को सॉल्व करने की, ये आपको हेल्प करेगी। बने रहिएगा चैनल के साथ में ऐसे ही नए कुछ वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।